आज मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। ये 2 क्वेश्चन लिखा हूँ। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूँगा। तो पहला क्वेश्चन ये दिया है कि इंटीग्रेट e to the power x 1 upon x minus 1 upon x square dx। इसको करने के लिए हम देख रहे हैं कि अगर 1/x को डिफ्रेंशिएट करें तो माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसमें हम इफ fx is equal to 1/x then f dash x is equal to minus 1 upon x square। इसलिए hence इसको हम लिख सकते हैं e to the power x 1 upon x minus 1 upon x square dx is equal to e to the power x, इसको fx मान लिया, fx और माइनस 1/x स्क्वायर एफ डैश एक्स है तो इसे लिख सकते हैं एफ डैश एक्स तो और डी एक्स। तो इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं। इसका फार्मूला होता है ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। इसका ये जो ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन होता है ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स। ये फार्मूला है, इसे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। पिछले लेक्चर में मैंने इसको दिखाया भी था। अब इसमें एफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस सी, वेयर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, वेयर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, वह है x माइनस 3 e टू दी पावर x अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब, x माइनस 1 होल क्यूब dx। इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 2 x माइनस 1 माइनस 2 e टू दी पावर x अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब dx। x माइनस 1 माइनस 1 बिल्कुल क्या हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। तो इस x माइनस 3 को ही ऐसे ब्रेक किए हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीचे x माइनस 1 का होल क्यूब है, तो जब यह x माइनस 1 के फॉर्म में आ जाएगा तो एक पावर इसका कम हो जाएगा इसमें। तो अब इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब और माइनस 2 ई टू दी पावर x अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब dx। अब इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन, इससे कट जाएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब, अरे होल स्क्वायर, और माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब e टू दी पावर x dx। अब इसके बाद हम fx को
let fx is equal to 1 upon x minus 1 होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब इसे क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स की जगह पर क्या है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसे हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 1 का होल टू द पावर माइनस 2। अब इसमें एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो -2 और एक्स माइनस 1 होल टू द पावर -2 और -1 -3। इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। तो यह एफ एक्स है, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, ये हो गया। तो इस तरह से इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं, ये चीज़ ये हो जाएगा, ये हेंस एक्स माइनस 3 ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब डी एक्स इक्वल टू ये है, ये क्या है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर -2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब ई टू द पावर एक्स डी एक्स। इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन, इसके जगह पर क्या है, एफ एक्स है, और इसके जगह पर क्या है, ये एफ डैश एक्स है। एफ डैश एक्स और ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अब इसका फार्मूला होता हम जानते हैं, एफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। अब इसमें हम एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस सी। इसे हम लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 e to the power x minus 1 whole square plus c, where c is an arbitrary constant, where c arbitrary constant। arbitrary constant। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। एक बार मैं फिर थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ से। ये जब आ गया था तो इसमें हम 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर को एफ एक्स मान लिया। तो डिफरेंस एफ डी एक्स का मतलब क्या होता है, डी अपॉन डी। इसको हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स की जगह पर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स माइनस 1 होल टू द पावर -2। और इसमें एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला लगा दिया, तो -2 एक्स माइनस 1 होल टू द पावर -2 -2 मिलकर -3 हो गया। अब इसे हम लिख सकते हैं -2 अपॉन एक्स माइनस 1 होल क्यूब। अब इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना था इसका, तो इसको यहाँ लिख दिया और एक इसके बराबर आया था तो इसको लिख दिया। अब इसके जगह पर एफ एक्स लिख दिया, इसके जगह पर एफ डैश एक्स लिख दिया, क्योंकि ये यहाँ माने और ये निकाल लिए हैं। अब इसका हमें फार्मूला मालूम होता है कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू टू द पावर एक्स डी एक्स की वैल्यू होती है एफ एक्स इंटू टू द पावर एक्स प्लस सी।
अब एफ एक्स की वैल्यू रख दिया 1/x-1 होल स्क्वायर 1/x-1 होल स्क्वायर इंटू e⁻x। अब इसको लिख सकते हैं e⁻x अपॉन x-1 होल स्क्वायर प्लस c, वेयर c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हो गया। और इसके अलावा और अगर कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे। थैंक यू।